दोस्तों, मैं आपको 5 ऐसी वजह बताने वाला हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस देश में कोई भी आंदोलन हो, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, किसी भी वजह पे कर रहा है, वो सफल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए ये 5 की 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैं एक-एक करके सब बताऊँगा और ये वीडियो स्किप मत करिएगा। ये लर्निंग के लिए भी बहुत अच्छा है और पूरा मैंने इसको सोच समझ के रिसर्च करके बनाया है। देखो, पहली वजह, कल ये डिसाइड हो गया कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो पूरा प्रोटेस्ट है, ये कोई भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, क्योंकि कल संजय सिंह वहाँ पे पहुँच गए, अरुंधति रॉय वहाँ पे पहुँच गए, योगेंद्र यादव ऑलरेडी वहाँ पे आ चुके हैं, यूपीएससी के टीचर हैं, बहुत अलग अलग तरह के टीचर वहाँ पे पहुँच गए, जो ऑलरेडी मोदी का ही विरोध करते हैं, चाहे वो पत्रकारिता में रह के करें, चाहे वो यूट्यूब पे आके करें, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो मोदी का ही विरोध कर रहे होते हैं। यानी कि तुम्हारा एजेंडा जब किसी आदमी का अपोजिशन बन जाए कि तुमको एक आदमी को अपोजिशन में लाना है, वरना 12 दिन 13-15 दिन जितने भी दिन इस प्रोटेस्ट को हुए हैं, आपने देखा ही नहीं होगा कि ये सिर्फ नीट के पेपर को लेके बात कर रहे हैं। इनके मंच पे कोई भी आता है, चाहे वो वामपंथी आ जाते हैं, फिर ढपली वाले आ जाते हैं, मोदी अमित शाह को गरियाने लग जाते हैं, ठीक है। और सारे लोग जितने भी आए वो अपने दूसरे जीवन में जहाँ पे वो हैं वहाँ पे भी यही काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि हर आदमी को जब तुम स्टेज पे ले आए तो उसमें नयापन क्या था? तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, तुम्हारे प्रवक्ता 5 मिनट बोल नहीं पा रहे हैं किसी इशू पे, तो हर जोन के आदमी को लाके तुमने स्टेज पे बिठाया, उसके जो मन में आया उसने बोल दिया, उससे जनता कनेक्ट नहीं करे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आइडियोलॉजी का, कि तुम कौन सी आइडियोलॉजी को लेके आ रहे हो, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, उससे कन्वर्ट करके इन्होंने पार्टी का नाम दे दिया और उसके नाम पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया। जब आइडियोलॉजी की बात आती है तो पहले ये डॉक्टर अंबेडकर, आपने एयरपोर्ट से देखा होगा अभिजीत दीपके को कि वो एक कैप लगा के मेरी तरह और एक डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लेके बाहर आए, ठीक है, यानी कि साफ था। अभी 4 दिन पहले इन्हें शिवाजी महाराज, मराठा प्राइड और वो सारी चीज़ें बाहर आ गई। इवन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसा माहौल इस देश में आज के टाइम में चल रहा है, ये कल ये घोषणा ना कर दें कि अब हम राम मंदिर जा रहे हैं, कि अच्छा इस इशू पे कुछ हो रहा है, सब अच्छा हिंदू को अपीज करने में लगे हुए हैं तो हम भी वही करने चल देते हैं। कोशिश इन्होंने वही करी है, ठीक है। तुम्हारी आइडियोलॉजी एकदम बिल्कुल क्लियर कट है ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें कि इन्होंने जो अन्ना हजारे का आंदोलन था, क्योंकि ब्रेन चाइल्ड तो उनमें से किसी आदमी का है, ठीक है, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश इन्होंने यहाँ पे करी। अभिजीत दीपके को लाए, सोनम वांगचुक को लाए, जैसे सोनम वांगचुक वुड बी लाइक अन्ना हजारे कि वो धरना दे रहे हैं, फिर केजरीवाल अभिजीत दीपके हो गए, क्योंकि ब्रेन चाइल्ड तो असल में उन्हीं का है और कल हमें समझ में आ भी गया, ठीक है। उस क्रेडेंशियल्स पे खेलने की कोशिश करी, जैसे आज से 12-14 साल पहले जो अन्ना हजारे वाली एंटी करप्शन मूवमेंट हुई थी। अब इस पूरे मूवमेंट में जो मिसमैचेस थे वो बेसिकली ये थे कि अन्ना हजारे की जो छवि थी वो एकदम साफ सुथरी थी। कोई पॉलिटिकल आदमी भी उन पे ये आरोप नहीं लगा पाता था कि इन आदमी ने करप्शन किया होगा या किसी पार्टी की तरफ इनका कोई झुकाव है। सोनम वांगचुक के क्रेडेंशियल देश जान गया पहले। लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुए उसमें जो 3-4 लोग मारे गए, लोग जानते थे। 2007 की सोनम वांगचुक की जो कांग्रेस के टाइम पे रिपोर्ट आई थी, ठीक है, इतने आरोप लगे थे चाइना के वाले, वो सारी चीज़ें सोनम वांगचुक के बारे में लोग जानते थे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये अभिजीत दीपके वाला जो कंसर्न था कि इन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश करी केजरीवाल को। अब आप खुद सोचो कि अभिजीत दीपके के क्रेडेंशियल्स क्या हैं एंड ऑफ द डे। इस भाई से तुम एक सवाल पूछ लोगे ना तो एकदम से चुप हो जाएगा, जवाब नहीं देगा उसका, ठीक है ना। इसको ऐसा लग रहा है कि ऐसे करके कोई मीम बन जाएगा या पता नहीं क्या बन जाएगा। इसको जब जवाब नहीं आ रहे होते हैं तो ये शकल बना लेगा और उसका जवाब नहीं देगा। फिर कोई पूछेगा कि भैया तुम 4 घंटे यहाँ तो थे नहीं, तुम कहाँ गए, तो पहले उसको डिनाई करेगा। फिर कोई बोलेगा कि नहीं हमने तो देखा तुम 4 घंटे थे ही नहीं यहाँ पे, तो बोलेगा कि नहीं मीटिंग करने गया था। अब कोई पूछ रहा है तुमसे वो मीटिंग क्या थी, तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है उसका कि वो कैसे बता सकता हूँ। तो प्रोटेस्ट किस बात के लिए तुम कर रहे हो? अगर तुम कुछ बताओगे ही नहीं कि क्या चल रहा है, ठीक है, उसमें भी तुम बोलोगे कि अरे नहीं ये तो निजता का अधिकार आ गया। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ऐसे लुक्का छुपी में कोई ना मीटिंग करने जाता है और जो करने जा रहे हैं उनका आइडिया फिर लोग लगा लेते हैं धीरे धीरे कि असल में बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि इसके जो क्रेडेंशियल्स थे ना, कि जो केजरीवाल के थे वो अलग लेवल पे थे। अब तुम उस पर हाँ करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन वो एस्टैब्लिश्ड क्रेडेंशियल्स थे, ठीक है। वो अभिजीत दीपके के थे ही नहीं। और इनकी एक उपलब्धि जो थी वो ही असल में सबसे बड़ी चुनौती थी। इसकी एक उपलब्धि है मेरी कि भैया मैंने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया, बस हो गया, खेल खत्म यहाँ पे।
केजरीवाल के साथ ये वाला बैकलॉग नहीं था कि मैं पहले कभी बीजेपी समर्थक रह लिया, कभी कांग्रेस का समर्थक रह लिया, कभी सपा का, कभी बसपा, ये सब नहीं था। एक क्लियर कट डिफाइंड पर्सनैलिटी थी। सही गलत आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन थी, जो अभिजीत दीपके में नहीं है। अगला पॉइंट इसमें आता है कि जब हंगर स्ट्राइक करने की बारी आई तो अभिजीत दीपके को माइग्रेन है, वो बिना 2 घंटे में रोटी खाए उसका काम नहीं चलेगा। समस्या इसमें ये थी कि ये तो छोड़ो, इसकी पार्टी में कोई आदमी नहीं है ऐसा जो एक दिन का भी अनशन कर पाए। सोनम वांगचुक स्टेज से बोल रहे हैं कि भैया एक दिन का तुम भी कर लो, कीटोसिस से कुछ फायदा तुमको भी हो जाएगा। पूरा दिन मतलब ठूसते रहते हो सामने बैठ के, और भीड़ सिर्फ वही 2 टाइम पे होती है, जब ठूसने का टाइम आता है तो लोग आ जाते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हो जो हो सकता है बाकी भूखे हों, पैसे ना हो उनके पास, वो भी खाने आ जाते होंगे। यानी कि जो तुम्हारे लिए धरना दे रहा है वो आदमी तुमने इम्पोर्ट करवाया है, तुमसे हंगर स्ट्राइक ही नहीं हो रहा है। अब ऐसा हो गया है कि गांधी जी कह रहे हैं कि भैया मैं दांडी मार्च करने जा रहा हूं, मैं साबरमती आश्रम में रुकूंगा, तुम 160 किलोमीटर जाओ और करके आ जाओ, मैं लीडर हूं। लेकिन लीडर नहीं बनते भाई ऐसे। इनसे क्या है कि एक तो इम्पोर्टेड लीडर लेके आए, उसकी सॉलिडेरिटी में स्टेज से ही इनके प्रवक्ताओं ने कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जो आपको ठीक लगे वो करो, ऐसा कोई अनशन और वो सब करने की जरूरत नहीं है। ये आदमी एक दिन भूखे नहीं रह सकते हैं। फिर इन्हें क्रांति लानी है, महात्मा गांधी वाली, फूले वाली, अंबेडकर वाली, और पता नहीं कौन कौन सी वाली। ठीक है, ये हकीकत है इन लोगों की। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं एंड में बोलूंगा वो होती है कि एक जो लीडर होता है ना, उसका एक चरिज्मा होता है, बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन होता है, पुल होता है। वो पुल कैसे क्रिएट किया जाता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल है, किसी का 20 साल का करियर है, उसमें उसने बहुत ही सत्यनिष्ठा दिखाई, ईमानदारी दिखाई, और उसके बाद जब वो कोई बात बोलता है तो उसकी बात में बहुत वजन आ जाता है। दूसरा एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट, और एटलीस्ट ये जो सीजेपी वाले लोग हैं इनके पास और तो कुछ है नहीं फिलहाल, सिर्फ बोल ही सकते हैं, क्रेडेंशियल तो सब बहुत ही यूजुअल और रेगुलर से हैं। ये एक इंपॉर्टेंट काम क्या कर सकते थे, इनके कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने जो लोग बैठाए हैं वो खुद 5 मिनट नहीं बोल पाते हैं। मतलब इनसे अगर आप स्टेज पे खड़े होकर बुलवा लो तो 5 मिनट में बोलने जाएंगे नीट पे, और उसमें मोदी को गरिया के, पूरी फॉरेन पॉलिसी को गरिया के, इंटरनल सिक्योरिटी में ये हो गया न, ये सब बोल जाएंगे। लेकिन 5 मिनट कॉन्क्रीटली ये एक बात पे नहीं बोल पाते हैं। ये इनका सबसे बड़ा फॉल आउट है। जो अभिजीत दीपके जो इनका फाउंडर है, अब एक कंपनी है कि पार्टी है, मुझे तो वही समझ नहीं आता इसमें, ठीक है ना, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर बोला जाता है, कभी फाउंडर नहीं बोला जाता है ऐसे। अगर आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करेंगे तो जो चरिज्मा होना चाहिए कि एक लीडर बहुत बढ़िया कम्युनिकेट कर पाता है। अगर कुछ नहीं तो आप अगर केजरीवाल के टाइम से भी अगर आप देखेंगे ना, तो केजरीवाल जी बहुत वेरी गुड कम्युनिकेटर, कम्युनिकेट कर पाते थे। ऐसा नहीं कि मतलब सवाल आया कोई तो मैं चुप हो गया या मुझे समझ ही नहीं आ रहा, उनके पास मल्टीपल आंसर हैं। और सबसे लेटेस्ट उदाहरण अगर आप प्रशांत किशोर को देखेंगे तो ही इज़ अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। वो कम्युनिकेट कर पाता है अपनी बात को, वोट भले ही कितने भी मिले पर एटलीस्ट चुनाव लड़ लिया उनने। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि तुम ना कम्युनिकेट कर पाते हो। पर्सनैलिटी में ऐसा कोई बहुत ही बढ़िया क्रेडेंशियल जो पीछे से आके तुम्हारी पर्सनैलिटी को पुश करें, लोगों तक मतलब पहुंचाएं, वैसा कोई अट्रैक्शन था नहीं, और ना ही इनके पूरे कोई टीम में है। और इनकी टीम इतनी अजूबा है कि इनके कार्यकर्ता कम, प्रवक्ता, फाउंडर और मालिक इनके सब ज़्यादा हैं। वो जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, आपको स्टेज पे ज़्यादा लोग दिखेंगे, खाने के टाइम को अगर मैं छोड़ दूं, और बाहर के उस पर कोई नहीं दिखेंगे। मतलब वहाँ कुछ होता ही नहीं, सिर्फ खाने के टाइम पे लोग आते हैं, बाकी 10 ही लोग हैं, और 10 में से भी 2-4 तो ऐसे होंगे जो सिर्फ यूट्यूबर बच गए होंगे वहाँ पे, वो क्योंकि भीड़ सिर्फ उन्हीं लोगों की थी। तो ये पूरा मतलब एनालिसिस था इनका कि जब कल संजय सिंह वहाँ पे पहुँच गए, जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, और उन्होंने अपनी बताई मजे ले रहे हैं, एकदम से खुश हो रहे हैं, ठीक है, महुआ मोहित्रा को बुला लिया और अरुंधति रॉय को बुला लिया, मतलब इन्होंने सबको बुला दिया। अभिजीत दीपके राजेंद्र नगर चला गया कि मैं हिंदी का इशू उठाता हूँ। ये क्या कर रहा है भाई? मतलब तुम्हें लगता है कि जो लोग IAS का प्रिपरेशन वहाँ पे कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए धरना करने आ जाएंगे यहाँ पे? या मतलब मैं अपनी पॉपुलैरिटी को थोड़ा बढ़ाने के लिए, इतना रैंडमली कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है कि मैं हर बात पे बोल जाऊंगा, सिर्फ 2 लाइन बोल देता हूँ वहाँ पे जाके और फिर मेरे फॉलोअर बन जाएंगे और फिर मूवमेंट है। ये क्रांति विरांति कुछ नहीं आएगी वैसे, ठीक है। और कल इसका निस्तारण ऑलमोस्ट हो गया। संजय सिंह की क्रेडेंशियल सब जानते हैं, ठीक है। और मैं अब ये बात वीडियो में एंड तक मतलब अगर आपने देखी है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हो सकता है जैसे इन्होंने एक दिन बोल दिया था ना कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमें समर्थन कर सकती है। क्यों कर सकती है भाई? तुमने कोई चुनाव लड़ा है, तुम्हें कोई कम सीट आई है कि तुम्हें अब गठबंधन करना है किसी के साथ में? तुम करने आए हो हंगर स्ट्राइक, तुम समर्थन मांग रहे हो पॉलिटिकल पार्टी से। और
बहुत दूर वो दिन नहीं है जब अरविंद केजरीवाल जी खुद यहाँ आ जाएंगे, सोनम वांगचुक का क्या कहते हैं अनशन तोड़वाएंगे, कह देंगे कि जी ये सरकार मतलब बहुत ही भ्रष्टाचारी सरकार है, फासिस्ट सरकार है, इससे कुछ नहीं होगा, इनके लिए हम भूखे नहीं मर सकते। वो सेम जो वो स्क्रिप्ट होती है ना, वही। तो ऐसे भूखे मरने से कुछ नहीं होगा, हमें तंत्र में आना होगा, और आम आदमी पार्टी आके इनको समर्थन दे देगी, जो डे 1 से लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये एनालिसिस था इस पूरे मतलब प्रोटेस्ट का, मूवमेंट का, या इंस्टाग्राम अकाउंट का, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने कमेंट्स जरूर डालें, अपने ओपिनियन जरूर डालें कि कौन सी और चीज़ें जो मैंने नहीं बोली हैं इसमें, वो आप जरूर कमेंट करें उनको। थैंक यू।